हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़। तो जो भी इंपॉर्टेंट यूनिट्स रहेगी जो आपको पढ़नी चाहिए तो वो हम करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया है। आज हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 1, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़, नेचर एंड स्कोप। इसी से आपकी ना पूरा ये सब्जेक्ट ही क्लियर हो जाएगा अगर आपने फर्स्ट यूनिट अच्छे से कर ली तो। नाउ सबसे पहले जान लेते हैं पीस होता क्या है। पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमें ये जाना है कि पीस क्या होता है। देखिए, पीस अब जनरली अगर देखे जाए, पीस उसे कहते हैं एब्सेंस ऑफ मैनिफेस्ट वॉलेंस। किसी भी तरीके का जो वॉलेंस होता है वो अगर नहीं होता तो पीस बना रहता है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर बात की जाए तो। नाउ पीस इज डिफाइंड एज अ लिस्ट ऑफ सिनोनिम विच इंक्लूड रेस्पाइट फ्रॉम वॉर। वॉर से दूरी, यानी वॉर ना हो, टेरर से फ्रीडम हो, साइलेंस हो, ठीक है, दंगे फसाद ना हो, शांति बनी रहे, तो इसे आप पीस कहते हैं। यानी कि जब कॉर्पोरेशन से लोग रहते हैं, आपस में अच्छे से लोग रहते हैं तो पीस बना रहता है। अब मेन जो होता है इसे डिफाइन हम कैसे करेंगे, एब्सेंस ऑफ वॉर। नाउ पीस इज दस लार्जली आइडेंटिफाइड एज अ लैक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एनी सीरियस काइंड। मोर ऑफन द टर्म पीस मेकिंग इज एसोसिएटेड विद कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन विदाउट द यूज ऑफ वॉलेंस। पीस के ट्रेडिशंस भी है। नाउ इसे अच्छे से देख लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ पीस हैव बीन रिच इन कंटेंट अक्रॉस वेरियस रिलीजियस एंड फिलोसफिकल ट्रेडिशंस। नाउ अ पीसफुल वर्ल्ड बिलोंग्स टू सोसाइटी वेयर पीपल कैन वर्क एंड लिव टुगेदर इन हार्मनी एंड फ्रेंडशिप, एंड द डोमिनेशन ऑफ वन ग्रुप ओवर अनदर इज अ मेजर ऑब्स्टिकल टू पीस। नाउ पीसफुल वर्ल्ड किस तरीके से बिलोंग करता है, कैसे बिलोंग कर, किस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं जहाँ पे लोग आपस में बहुत अच्छे से रहते हैं, हार्मनी से रहते हैं एंड फ्रेंडशिप से रहते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, दोस्ती बना के रखते हैं, लड़ाई दंगा नहीं करते, तो ये एक पीसफुल वर्ल्ड कहलाएगा। नाउ अब अगर थोड़े थोड़े ट्रेडिशंस पे हम बात करें, इसे रिलीजन से जोड़ना ज़रूरी हो जाता है। नाउ बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस को देख लेते हैं, किस तरीके से बुद्धिस्ट ट्रेडिशन चलता आया है। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन जो है वो जस्टिस पे ज़्यादा फोकस रखते हैं, इक्विटी पर रखते हैं, नॉन वॉलेंस ज़्यादा रखते हैं, यानी कि इनलाइटनमेंट। ये आपने ज़रूर सुना होगा, जब भी आप बौद्ध धर्म की बात करेंगे इनलाइटनमेंट का जिक्र ज़रूर होता है, यानी कि ज्ञानोदय। ये सिर्फ ज्ञान पे ध्यान देते हैं, नॉलेज लेने पर ध्यान देते हैं, ना तो भेदभाव पर ये लोग ध्यान देते हैं। किसी पर भेदभाव ये नहीं करते हैं मोस्टली, ठीक है, और एक ज़्यादातर नॉलेज लेने में ध्यान देते हैं कि ज्ञान लेना और ज्ञान बांटना, राइट। Now peace with the planet represents the need for human to live in harmony with nature rather than conquer it. देखिए, many Western religious traditions have delivered the message of natural goodwill, unconditional love, wholeness and individual well-being as well cessation of hostilities. कई सारे वेस्टर्न रिलीजियस ट्रेडिशंस की अगर हम बात करें तो किस तरीके से मैसेज पहुंचाया जाता है कि पीस को किस तरीके से दिखाया जाता है, गुडविल या अनकंडीशनल लव, जहाँ पे अनकंडीशनल लव होता है, ठीक है, आपस में लोग अच्छे से रहते हैं। वेस्टर्न फिलोसफर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं सच एज जॉन लॉक 17th सेंचुरी के, जीन जैक्स रूसो 18th सेंचुरी में, उन्होंने क्या पहचाना, क्या बात बोली थी कि वॉर जो होता है अननेसेसरी होता है, और वो क्या मानते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ज़रूरी होता है जिससे कि वॉलेंस से बचा जा सके। ठीक है, चलिए पीस एंड वॉलेंस को अब समझ लेते हैं। दो द सेंट्रल कोर ऑफ पीस स्टडी इंक्लूड द स्टडी ऑफ पीस एज द एब्सेंस ऑफ वॉलेंस। मैं आपको बता दिया, जब भी आप पीस के बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ अगर आप ब्रीफ में एकदम समझना चाहेंगे तो इसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ वॉलेंस। सो अगर यहाँ पे मेजर डिबेट की बात करें किस चीज़ पर चलती है, वेदर टू डिफाइन पीस सिंपली एज द एब्सेंस ऑफ वॉर ऑफन कॉल्ड नेगेटिव पीस, और वेदर द कॉन्सेप्ट एनकम्पासेस बोथ द एब्सेंस ऑफ वॉर एंड द प्रेजेंस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस ऑफन कॉल्ड पॉजिटिव पीस। यहाँ पे पॉजिटिव पीस और नेगेटिव पीस की भी बात हो रही है। पॉजिटिव पीस क्या होता है, जहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की प्रेजेंस होती है, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव पीस, राइट। एंड जहाँ पर वॉर नहीं होता, दैट दिस इज कॉल्ड नेगेटिव पीस। तो ये डिफरेंस है छोटा सा। नाउ हमें फॉर्म देखने हैं वॉलेंस के। सबसे पहला आता है डायरेक्ट वॉलेंस, सेकंड आता है स्ट्रक्चरल वॉलेंस। नाउ डायरेक्ट वॉलेंस क्या होता है, जब कोई किसी को सामने से आके वार कर देता है, यानी कि मार देता है। मान लीजिए कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया या किसी को चोट पहुंचाई, कोई फिजिकल इंजरी पहुंचा दी, राइट, किसी भी तरीके की जो विजिबल होती है, सामने से दिखती है, जिसे कहते हैं डायरेक्ट वॉलेंस। किसी को मारना, बीटिंग, वर्बल अब्यूज, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट वॉलेंस। ठीक है, किसी को चोट लग जाएगी, लाइक खून दिखता है, वो सी चीज़ें जो होती है विजिबल होती है, जो सामने दिख रहा है कि आप किसी को मार रहे हो। ठीक है,
सेकंड आता है जो मेन है वो है स्ट्रक्चरल वॉयलेंस। ये थोड़ा सा आपको समझना है डिटेल में। देखिए वॉयलेंस सिर्फ यही नहीं होता है कि किसी को मार दिया, दंगे कर दिए, या ये सिर्फ ये वॉयलेंस है, ये डायरेक्ट वॉयलेंस है। लेकिन जो स्ट्रक्चरल वॉयलेंस है जो दिखता नहीं, ये इनविजिबल होता है। और वो कैसे होता है? डिस्क्रिमिनेशन से। अगर किसी के साथ भेदभाव हो रहा है सोसाइटी में, मान लीजिए बहुत ज़्यादा गरीबी है, ठीक है, हंगर बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है, लोगों के पास जीने की मतलब जीने के लिए कुछ भी नहीं है, लाइक खाने के लिए टाइम से खाना नहीं है, उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो गया, रहना खाना मुश्किल हो गया। दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरल वॉयलेंस, जो कि सोसाइटी से आता है निकल कर, ठीक है, जिसमें क्या क्या है? पॉवर्टी, हंगर, डिप्रेशन एंड सोशल एलिनेशन। सो जब किसी के ह्यूमन राइट्स को ख़राब कर दिया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल वॉयलेंस, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव पीस। ऑलराइट, अभी मैंने ऊपर से डिटेल थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता, दैट इज़ फाइन, इससे ज़्यादा इसमें करने की नीड नहीं है। आगे चलते हैं। ऑलराइट, कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। Now, conflict emerges from the pursuit of incompatible goals, which can intensify struggle between opposing forces, especially in the absence of collaborative problem-solving mechanism. Now, peace, as already mentioned, does not necessarily mean absence or suppression of conflict. Rather, peace theorists accept conflict as a normal part of human life and international relations. देखिए, जब हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट को एनालाइज करने की और कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने की, तो ये किस तरीके से होगा ये अब हमें देखना है। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसे किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। नाउ, अगर हम किसी भी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो इसकी रूट किस चीज़ में होती है? स्ट्रक्चरल इनजस्टिस में। स्ट्रक्चरल इनजस्टिस जब बहुत ज़्यादा होता है तो कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर होता है, लाइक द डिस्ट्रक्शन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटीज़, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी फॉर द वीक हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द इम्पोजिशन ऑफ डोमिनेंट पावर सिचुएशन। ठीक है, अगर किसी के साथ सोसाइटी में बुरा हो रहा है, उन्हें राइट्स नहीं मिल रहे हैं, दिस इज़ द मेन रीज़न, राइट। ओके, कुछ अप्रोचेस को देख लेते हैं। अप्रोचेस में इसमें जो मेन है वही देखेंगे हम, फेमिनिस्ट अप्रोच, जो कि ज़रूर पूछा जाता है। वॉयलेंस अगेंस्ट वीमेन, ये बहुत पहले से चलता आया है, आप सदियों से देखेंगे वीमेन ही सबसे शिकार होती है वॉयलेंस के। फिर चाहे वो फैमिली वॉयलेंस हो या इमोशनल अब्यूज़ हो, किसी भी तरीके का वॉयलेंस होता है, सबसे ज़्यादा जो है वो वीमेंस को ही सहना पड़ता है। सबसे ज़्यादा जो होता है वो डायरेक्ट वॉयलेंस होता है, स्ट्रक्चरल वॉयलेंस, दोनों ही तरीके से वीमेन के साथ होता है। फिजिकल अब्यूज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। फिर चाहे वो कभी वॉर भी होती है ना, तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा वीमेंस को टारगेट किया जाता है, राइट। तो जो कि बहुत पहले से चलता आ रहा है और बहुत ज़्यादा, ये बहुत ही शर्मनाक बात है सोसाइटी के लिए। ओके, आगे देखते हैं। नाउ, ये फेमिनिज्म के बारे में, इसे हम बाद में डिटेल में कर लेंगे, अभी इसमें इतना ज़रूरी नहीं है, इसे अब छोड़ दीजिए। ओके, आगे देख लेते हैं। इट्स फाइन, इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ है, क्योंकि इस पे इतना नहीं पूछते। जो फर्स्ट यूनिट है आपकी, इसमें आपकी वॉयलेंस के फॉर्म्स के बारे में ज़रूर पूछा जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा इसमें नहीं आता कुछ भी, ठीक है। फेमिनिज्म से जुड़े हुए जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन में ज़्यादा पूछा जाता है, और फेमिनिज्म पे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसके बारे में आप सभी को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ये बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। हम करेंगे नेक्स्ट यूनिट नंबर 2, और जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम सिर्फ वही उठाएंगे, इसलिए मैंने बहुत से जो पॉइंट्स है, टॉपिक्स हैं, वो मैं बार बार छुड़वा देती हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।